नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज जो पढ़ाएंगे आपको वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ये आपका जो है जो आपके एग्ज़ाम आने वाला है टीचर्स में LT का UP TGT में भी आपका एक काम देगा। थोड़ा बहुत आपका बेसिक जो 4-5 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा, 10th लेवल से बनता है, तो मैं आपको स्टार्ट कर, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री LT वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे बाकी तो आपका ये 10th के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको एकदम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो आप स्टार्ट करते देखिए, आपका जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे, एक आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इसमें आपका दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक आपका होता है रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी के बारे में। एक हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक आपका क्या होता है रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आपका आइडेंटिटी आपका एक चैप्टर है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें हमेशा ट्रायंगल की बात करते हैं। अब वो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल से ही रिलेटेड चलेगा आपको। वो ट्रायंगल आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ABC आपका मान लेते हैं ट्रायंगल है, और इसका एक एंगल आपका क्या है, आपका राइट एंगल का मतलब तो जानते ही आप 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपका ये 90 डिग्री हो गया आपका। और जैसे अगर ये 90 डिग्री, देखिए बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आप 9 में भी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि आपका यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है, तो जहाँ पे 90 बनता है, 90 के जस्ट सामने वाला अपोजिट जो साइड होता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। एकदम बेसिक से चल रहा है भैया, अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो आप एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आप समझ के चलिएगा, समझते जाइएगा। यहाँ पे आपका क्या है, जो 90 होता है, इस 90 के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है आपका। इसे H लिखते हैं, ये हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ H है। फिर उसके बाद आपका बनता है आपका दो साइड है, एक आपका ये और एक ये, जिसे एक को हम मानते हैं परपेंडिकुलर और एक को मानते हैं हम आपका बेस मानते हैं। तो कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होता है, इसके लिए डिपेंड करता है एंगल। अगर एंगल हमारा यहाँ पे रहेगा, अगर थीटा आपका एंगल यहाँ पे बनेगा, तो आपका क्या होता है, क्योंकि एंगल जो होता है वो बेस से लेकर चलता है, एक्सिस से लेकर चलेगा। तो अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो चुका है, ये आपका हो जाएगा बेस। बेस को हम बी से लिखते हैं। और उसके जस्ट इस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होता है, क्योंकि यहीं से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो रेशियो में अगर हम देखेंगे तो पहला होता है आपका 6 रेशियो होते हैं आपका। एक आपका साइन होता है, दूसरा अगर हम देखेंगे तो आपका कोसाइन होता है, तीसरा अगर हम देखेंगे टेंजेंट होता है, चौथा अगर देखेंगे कोटेंजेंट होता है, फिर इसके बाद आपका क्या होता है सेकेंड होता है, और एक हफ्ता आपका होता है कोसेकेंट होता है, ठीक है ना। ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपका, हम इसे पढ़ते हैं। देखिए ये आपका आप यहाँ चलता है। अब देखिए साइन में जो हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे हम लिखेंगे साइन। यहाँ आपका जो होता है कोसाइन में आपका लिखेंगे कॉस, टेंजेंट में हम लिखते हैं यहाँ पे टेन, कोटेंजेंट में आपका जो बनेगा ये आपका होता है कॉट, सेकेंड का हो जाएगा आपका सेक, और कोसेकेंड का हो जाएगा कोसेक। याद रखिएगा भैया, ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका 6 होता है। साइन कॉस टेन, कोसेक से कॉट पढ़ा जाता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या होता है कोसेक होता है।
तो कुछ इसमें क्या होता है फार्मूला बेस्ड होता है, अगर फार्मूला आपको तैयार रहेगा तो क्वेश्चन आपका फटाक हो जाएगा और नहीं तो नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक एक चीज हम यहाँ से देखते हैं। जैसे अगर हम साइन की बात करेंगे, एक एंगल अगर हम यहाँ पे बनाए, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, एंगल आपका ये थीटा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से आपका बनता है एक रेशियो का फार्मूला बनता है साइन। अगर यहाँ थीटा लिखे तो एंगल आपको लिखना पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान होता है हाइपोटेन्यूज। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज होता है आपका। तो यहाँ से आपका बनता है परपेंडिकुलर अपान आपका होता है हाइपोटेन्यूज होता है आपका। फिर उसके बाद आपका होता है कॉस होता है, कॉस थीटा अगर हम बात करेंगे तो होता है बेस अपान होता है हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज अगर हम यहाँ पे नेम ही रखेंगे तो परपेंडिकुलर का आपका सामने क्या होता है आपका BC, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है आपका AC। तो BC अपान हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। फिर अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे, बेस अपान हाइपो होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा AC, यहाँ से हो जाएगा आपका AB, अपान हो जाएगा आपका AC। फिर आपका होता है आपका tan थीटा, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका कितना है आपका BC, बेस कितना है आपका AB। देखिए अगर आपका 3 रेशियो अगर आपको पता है, ये अगर फॉर्मूले पता होता है, तो बाकी आप ऐसे 3 इसी का अपोजिट होता है, इन्वर्स निकलता है, कैसे वो आपको बताएंगे अभी। लेकिन फिलहाल आप पहले समझिए, अगर जब हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो ये आपका होता है बेस अपान होता है परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना लिखा हुआ है, बेस की अगर हम बात करेंगे तो आपका होता है AB, और आपका परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC। फिर आपका होता है अगर हम यहाँ से वहाँ से देखेंगे तो आपका सेक है, तो यहाँ लिखेंगे सेक। सेक का सेक थीटा की अगर हम बात करेंगे, सेक थीटा होता है आपका होता है H, अपान हो जाएगा आपका B। तो H आपका कितना है आपका AC, और ये हो जाएगा आपका AB। फिर हमारा यहाँ पे आपका सेक के बाद आपका कोसेक होता है। कोसेक की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका H अपान में P होता है। H आपका लिखा हुआ है आपका AC, और P आपका परपेंडिकुलर आपका BC। तो ये आपका फार्मूले बनते हैं आपका। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, सीधा अगर देखा जाए इसका शॉर्ट फॉर्म भी लोग बताते हैं, ये होता है आपका जानते भी हो गया PB, और यहाँ पे होता है P पंडित बद्री प्रसाद, और डिवाइडेड बाई आपका होता है यहाँ हर बोले H क्या होता है आपका B। हम यहाँ से भी ऐसे कर देते हैं आपका भैया P डिवाइडेड बाई आपका होता है हर बोले HB होता है। हम यहाँ से देखिए P से अगर इससे देखेंगे तो ये आपका होता है साइन, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट ये बनता है आपका कॉस, और ये वाला आपका जो लास्ट वाला होता है ये होता है आपका टैन होता है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान रखिए P अपान H होता है साइन थीटा, B अपान H होता है कॉस थीटा, P अपान B होता है आपका क्या टैन थीटा, और इसी का जस्ट अपोजिट अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे, H अपान P होता है आपका कॉट, H अपान P होता है कोसेक थीटा, H अपान B होता है आपका सेक थीटा, और B अपान P होता है आपका टैन थीटा। ये आपका 6 रेशियो होता है। इसी से आपका फार्मूला बनता है आपका एक ये भी फार्मूला बनता है साइन थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हो 1 अपान आपका होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर हम बात करेंगे यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 अपान आपका सेक थीटा। अगर हम यहाँ पे कहेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपका होता है 1 अपान होता है आपका टैन थीटा। ये आपका फार्मूले होते हैं, 6 रेशियो में आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, तो ऐसे आप नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। देखिए आप अगर इधर आप आई होप आप नोट कर लिए होंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसे रब करते हैं और हम आपको आगे बताते हैं। रेशियो होता ये है आपका, अगर हम यहाँ से देखेंगे, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका। से क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोल दिया है, एक आपका ट्रायंगल गिवन है आपका, ये आपका ABC, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आपका भैया यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा आपका 4, और आपसे क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपसे बोला है आपसे कि फाइंड ऑल TR आपसे बोले, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे बोलता है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आप देखिए साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट लगाएंगे,
आप एक चीज पढ़े होगे, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, आप पाइथागोरस जानते होगे। देखिए पाइथागोरस अब तो सिलेबस से हटा दिया है। वैसे अगर हम ट्रायंगल में अगर पढ़े होंगे, ट्रायंगल में अब जो है 10th के सिलेबस से हटा दिया पाइथागोरस। वैसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो अब हम क्या करते हैं पाइथागोरस, लेकिन पाइथागोरस अगर देखा जाए उसका थ्योरम प्रूफिंग हटाया है, लेकिन पाइथागोरस इंपॉर्टेंट है। और आपको पता भी होगा आपका पाइथागोरस जो होता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका होता है बेस का, ठीक है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, आपका हाइपोटेन्यूज होता है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आपका कितना आपका, यहाँ से पी है आपका अगर देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बेस अगर देखेंगे आपका लिखा है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका 25। तो AC आ गया आपका, अगर AC की वैल्यू में निकालेंगे AC स्क्वायर आ गया आपका 25, तो AC होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25, AC आ जाएगा आपका यहाँ से 5, AC निकल के आएगा 5, यहाँ पे आप क्या करिए रख दीजिए। इसके बाद देखिए जब इतना निकालने के बाद अब हम आते हैं फार्मूला आपका लिखा हुआ है, पहले हम आते हैं साइन पे। जैसे अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा होता है आपका पी अपान एच होता है, पी आपका कितना है 3 लिखा हुआ है, एच कितना लिखा हुआ है आपका 5, ये हो गया आपका 5। फिर उसके बाद देखिए cos थीटा की बात करेंगे, cos थीटा आपका क्या होता है पी अपान एच होता है, यहाँ लिख देंगे पी अपान एच लिख देंगे। बी आपका कितना लिखा है आपका 4 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 4 कर दीजिए। एच कितना लिखा है आपका 5 लिखा है, ये 5 कर दीजिए। 5 4 बाई क्या हो गया आपका 5 हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा होता है आपका p अपान b होता है, यहाँ पे अगर आपका 3 है और ये आपका कितना आपका 5 है, तो 3 अपान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे cot थीटा की बात करेंगे, तो cot थीटा आपका क्या होता है b अपान क्या होता है p होता है। b आपका बेस आपका कितना आपका 4 है, अब परपेंडिकुलर आपका कितना आपका 3 है, tan cot हो गया। उसके बाद आपका बनता है sec थीटा, sec थीटा कितना होता है आपका h अपान b होता है, h कितना आपका 5 है, b कितना है आपका बेस आपका ये 4 हो गया। फिर उसके बाद आपका लास्ट आता है cosec थीटा, cosec थीटा की बात करेंगे तो आपका क्या होता है h अपान p होता है, h आपका कितना आपका 5, p कितना है आपका 3। तो इस तरीके से आपका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है 6 रेशियो आपका फाइंड आउट हो जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं निकाल लेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। आपको नोट कर लीजिए भैया, तब हम आपको बताएं। नोट जरूरी है और आप नोट करते रहिए, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए तो हम आपको आगे बताते हैं। देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूले से सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर फार्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए इन अ ट्रायंगल ABC, आपसे बोले एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और आपका लिखा हुआ BC प्लस AC इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A, cos A, sin C, cos C, tan C। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन है आपसे बोल दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके पेपर लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कैसे होता है, वो तो आपका बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक हल वाला क्वेश्चन था। अब आपको हम बताते हैं थोड़ा सा, ये भी है आपका आसान क्वेश्चन है। कैसे होता है आप देखिए, एक क्वेश्चन में आपका लिखा है एक ट्रायंगल आपका ABC है जिसमें एंगल B जो है आपका वो आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं।
ट्राइंगल हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे। एंगल भी जो होता है वो आपका 90 डिग्री, क्वेश्चन में बोला है आपका भैया, तो एंगल भी आपका 90 डिग्री करेगा। उसके बाद लिखा है ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, ए बी आपका कितना आपका 5 सेंटीमीटर, जो बोला है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ लिख देंगे ए बी आपका है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक चीज आपका दिया हुआ है बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी आपका लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। देखिए बी सी ये है और ए सी आपका ये है, बी सी प्लस ए सी आपका कितना लिखा हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद आपसे बोला है फाइंड, तो देखिए कैसे होता है इसलिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए ये आपका बन गया। अगर हम यहाँ लगाए बाई पाइथागोरस, देखिए समझते जाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर पाइथागोरस अगर लगाएंगे ना, पाइथागोरस क्या होता है आपका वही h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ h कितना है आपका ac स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ से बनेगा आपका bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ये आपका बनेगा। तो ac स्क्वायर इक्वल टू आपका bc स्क्वायर प्लस ac ab स्क्वायर, इस bc को आप इधर ले आएंगे, ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ab स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं कहीं ये फॉर्मूला बन रहा है और इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये अगर हम तोड़ेंगे इसे आप लिख सकते हो ac प्लस bc एक ब्रैकेट में, और ये लिख सकते हैं ac माइनस bc एक ब्रैकेट में, इक्वल टू ab स्क्वायर लिखा। ab की वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। क्या इतना समझ में आया होगा आपको। देखिए आपका क्या है आपका ac प्लस bc, अगर हम यहाँ पे देखेंगे AC प्लस BC आपका कितना 25 आप रख सकते हो, और ये आपका AC माइनस BC ऐसे लिखा रहेगा और इक्वल टू आपका यहाँ पे 25 भी हो जाएगा। देखिए अब आप इस आगे यहाँ लिख देते हैं, देखिए इसे रफ कर देते हैं, इसका काम खत्म है, नोट कर लीजिएगा या भैया ये सारे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भैया, अच्छे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में। अदर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन उठाता है, इसका डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लगता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए। AC माइनस BC अगर करेंगे तो ये 25 कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 25 अपान हो जाएगा आपका 25। यहाँ से अगर देखेंगे ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा AC माइनस BC इक्वल टू आपका यहाँ से निकल जाएगा आपका 1, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या कर दीजिए, आप सेकंड कर दीजिए। AC माइनस BC आपका कितना आ गया 1 आ गया, और AC BC प्लस AC या AC प्लस BC आपका कितना है 10। अगर आप ध्यान देखेंगे, आप एक चीज पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपका होता है, इसमें दो इक्वेशन सॉल्व करने का 2 अननोन है, उसे सॉल्व करने का 3 मेथड होता है। एक आपका होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हट गया सिलेबस में, और एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो अभी आप 2 मेथड आप पढ़े हो, तो अगर एलिमिनेशन से भी अगर आप करते हो तो देखिए इधर ये आपका इसी के नीचे अगर आप देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर देते हैं भैया। जैसे ही ऐड करेंगे पहला अगर हम देखेंगे AC माइनस BC इक्वल टू आपका ये वाला 1 है, और यहाँ लिख देते हैं AC, देखो BC प्लस AC लिखो चाहे AC प्लस BC, दोनों सेम है, तो AC प्लस BC इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 25। जैसे ही ऐड करोगे BC माइनस BC ये कट गया कैंसिल, और AC और AC हो जाएगा आपका 2AC, और 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 26। तो AC की वैल्यू आएगी 26/2, ये काट देंगे आएगा आपका 13, AC की वैल्यू आएगा आपका 13 आ जाएगा। AC कितना आ गया आपका 13 आ गया। देखिए AC यहाँ पे आपका 30, आप चाहो आप ये AC की वैल्यू आप क्या करिए, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, और नहीं तो आप पाइथागोरस का यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम रख देते डायरेक्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम सेकंड, अगर सेकंड इक्वेशन में अगर हम रखते हैं भैया यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका AC की वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस यहाँ आपका BC इक्वल टू आपका 1 हो गया, इसे उधर ले जाइए, माइनस BC इक्वल टू आएगा 1 माइनस 13, तो ये आएगा आपका माइनस BC इक्वल टू आएगा -12, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो BC आएगा यहाँ से 12 आ जाएगा। तो
BC आ गया आपका 12। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद अब आपको कैसे क्वेश्चन करना, देखिए आप क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो कैसे क्वेश्चन होता है, देखिए साइन ए अगर आप निकालोगे तो साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है पी बी पे। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिए पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाई आपका एच एच बी। हर बोले बहुत सारे मेथड्स बताते हैं लोग, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद रखना पी बी पी अपान एच एच डी होता है। यहाँ से अगर हम साइन एक देखेंगे पी अपान एच होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपो यहाँ पे देखोगे बेटा तो आपका कितना 12 अपान क्या हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 12/13 आपका ये निकल गया। फिर आपसे क्या बोला है कॉस ए है, तो कॉस ए अगर हम देखेंगे कॉस ए आपका क्या है यहाँ से बनेगा एंगल ये है ना आपका, तो बी अपान क्या हो जाएगा आपका एच होता है, बी अपान एच होता है यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है लिखा है आपका साइन सी, साइन सी देख लीजिए, साइन सी अगर हम यहाँ से करेंगे ना साइन सी, देखिए साइन सी जब हम करते हैं तो यहाँ पे ए है, साइन कहाँ बने सी कहाँ बना है यहाँ पे, तो यहाँ आपका अगर ध्यान देखेंगे देखिए ये आपका है तो इस ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इसका बेस होगा, बेस इसका ये होगा। अगर बेस ये होगा तो यहाँ पे साइन से आपने बोला क्या परपेंडिकुलर अपान हाइपो होता है, पी बाई क्या होता है आपका एच, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, तो यहाँ से आएगा 5/13 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है यहाँ से अगर हम देखेंगे कॉस सी, कॉस सी की अगर हम बात करेंगे कॉस सी अब हमारा यही बनेगा बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा आपका 12/13 हो जाएगा। उसके बाद एक और लास्ट बचा आपका tan सी, tan सी आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 5 अपान क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि सी यहाँ पे है तो बेस ये होगा परपेंडिकुलर ये होगा। अगर ए अगर यहाँ पे बोलता tan ए बोलता आपसे तो ये बेस हो जाता और ये क्या हो जाता परपेंडिकुलर हो जाता। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं ये हो जाएगा आपका 5/12 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल का के लिए अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, अब अगर ये देखिए ये तो बेसिक है, डायरेक्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन होता है। ट्रिक आपका क्या होता है, आपको माइंड आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आना चाहिए, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, देखिए ये आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर हम बात करेंगे ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका बनता पढ़े होंगे क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उससे भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे m² - 2m और आपका होता है आपका m² + 1, ये होता है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट में आपका यहाँ से बनता है। तो जब जैसे ही अगर हम यहाँ से देखेंगे ना इससे भी क्वेश्चन उठा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक इसमें आपका क्वेश्चन गिवन था कि नहीं, देखिए आपका ए बी आपका एक साइड आपका गिवन था आपका था आपका यहाँ से ये शायद क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनेगा, एक मिनट देख लेते हैं होगा कि कुछ और मेथड लगा दें। आपका 5 है, अगर इससे अगर हम रखेंगे तो ये आपका 5² 25, बट ये क्वेश्चन हो जाएगा सही है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है BC + AC, BC + AC = 25। तो यहाँ पे दो साइड का जो सम है आपका, देखिए आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है जान लीजिए, लेकिन आपको देखिए बताते हैं आपका AB आपका गिवन है, ये कितना आपका 5 सेंटीमीटर, BC + आपका AC आपका कितना गिवन आता है, डायरेक्ट ऐसे तुरंत क्वेश्चन खत्म होता है। आपका लिखा हुआ 25। अब आप देखिए कि दो साइड आपका गिवन है, भाई साइड आपका ये AB BC AC, अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें देखिए दो साइड का सम हमारा 25 आना चाहिए। तो दो साइड का सम ऐसा कोई नंबर देखें चूज करें जो आपका बन जाए 25, तो हमें लगता है एक आएगा आपका 12 और एक आएगा आपका 13, एक 12 आएगा एक क्या आएगा। अब आप कहोगे सर कुछ और भी लगा सकते हैं, हाँ ले सकते हो आप, लेकिन अब होता क्या है जैसे ही 12 और 13 लेते हैं तो एक आपका साइड 5 बन गया क्योंकि दोनों का सम 25 आ रहा है, और यहाँ एक आपका 12 बन रहा है और एक आपका क्या बन रहा है 13 बन रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ से देखेंगे क्या
अब देखिए ये बन गया। अगर इनका पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, अगर हम इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं 25 ये 144 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 169, जो किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 13 का। मतलब आपका कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है आपका। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे अगर हमें यहाँ 12 और 13 पता हो गया, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को क्या करते हैं रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ये बेसिक है, आप आज स्टार्ट किए हैं। उसके बाद अब हम आपको लगातार RS अग्रवाल के क्वेश्चन लगवाएंगे, NCERT के भी क्वेश्चन लगाएंगे, और अगर जो भी डाउट होगा वो आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो आपको वो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।